हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। लेट अस सॉल्व एनडीए मैथ्स पीवाईक्यू जो कि 2026 का ये क्वेश्चंस है। अप्रैल मंथ में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का ये क्वेश्चंस है एंड क्वेश्चंस आर बेसिकली 5 क्वेश्चन जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है एंड द बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस है। व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर? सो क्वेश्चंस आप पढ़ो तो क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट लाइक दिस स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, द नेक्स्ट 5 जो है ना, नेक्स्ट 5 आइटम्स जो है दैट फॉलो। लेट यू बी द पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है एंड एफ बी अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। फर्दर हमें जो है यू प्लस एफ दे रखा है रूट 2 प्लस 1 होल टू द पावर 10 एंड रूट 2 माइनस 1 होल टू द पावर 10 इज वी के इक्वल है। So there are 5 questions based on this given information. So let's see how to solve this question. So आपको u given है and v given है. So what we have given here, तो अगर 46 क्वेश्चन देखो तो consider the following statements. u प्लस वी प्लस एफ बोला है कि इंटीजर है एंड एफ प्लस वी जो है वो एक क्या है, इज एन इंटीजर. सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड करेक्ट एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, राइट. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप देखो तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 2 प्लस 1 होल टू द पावर 20, ये पूछा गया है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v प्लस एफ. एंड द फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जो है ना यू वी. सो देर आर 5 क्वेश्चन इंटरलिंक्ड विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमें गिवन क्या है, राइट, इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव गिवन. तो गिवन है हमें क्या यहाँ पे कि u जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट. u जो है वो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो आई राइट हियर द u इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके. एंड ऑल्सो f क्या है, वो बिटवीन 0 एंड 1 की वैल्यू है, रियल नंबर है, राइट. बी अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. f जो है वो 0 और 1 के बीच का वैल्यू है. सो आई राइट हियर द f लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. u हमें गिवन है u प्लस एफ. वी हैव गिवन द u प्लस एफ जो है दैट इज व्हाट बेसिकली रूट 2 प्लस 1 होल टू द पावर 10. एंड जो v है दैट इज व्हाट बेसिकली रूट 2 माइनस 1 होल टू द पावर 10. सो हमें पहले ये देखना है कि u प्लस वी प्लस एफ इंटीजर है या नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट को देखना है तो u प्लस वी प्लस एफ. u प्लस वी प्लस एफ की बात करो तो इन दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्ट है दैट इज रूट 2 प्लस 1 होल टू द पावर 10 हो गया एंड रूट 2 माइनस 1 होल टू द पावर 10. इन दोनों का सम हमें क्या देगा, u प्लस वी प्लस एफ. सो इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो बायनोमियल से सिंपल एक्सपैंड अगर करते हैं तो इसमें जो है ऑड पावर वाला जो भी टर्म है इन दोनों के सम में, ऑड पावर वाला वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी विल बी लेफ्ट विद द ओनली द इवन टर्म्स, राइट. तो इवन टर्म्स में क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर इसका जो इवन टर्म्स और इसका जो इवन टर्म्स है वही ऐड होगा. तो 2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 10c0, राइट, 10c0 और रूट 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 10. नेक्स्ट जो हमारा टर्म बचेगा वो क्या होगा 10c2 वाला होगा, इवन टर्म्स, राइट. और रूट 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा. देन हमारा 10c4, राइट, 10c4 और ये क्या हो जाएगा रूट 2 की पावर 6. नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 10c6, रूट 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4. 10c लाइक दिस, 10c यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8, राइट. एंड रूट 2 की पावर क्या हो जाएगा 2. एंड लास्ट जो है वो 10c 10 होगा एंड रूट 2 की पावर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 0. एंड ऑल अदर टर्म्स जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. इफ़ वी ऑब्जर्व किया तो रूट 2 की पावर 10 का मतलब हो गया ये 2 की पावर 5 32 एंड रूट 2 की पावर 8 का मतलब हो गया क्या, दैट इज 2 की पावर 4 दैट इज 16 एंड रूट 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 एंड रूट 2 टू द पावर 4 मतलब हो गया 2 टू द पावर 2 सो 4 एंड रूट 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 एंड 2 टू द पावर 0 मीन्स 1. सो ये हमें क्या देगा, एक पॉजिटिव इंटीजर देगा, राइट. दिस इज एन इंटीजर, ये हमारा क्या होगा एक इंटीजर होगा एंड दैट इज ऑल्सो अ इवन नंबर, यू कैन से द इवन नेचुरल नंबर, इवन, राइट, इवन नेचुरल नंबर होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो येस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. ना स्टेटमेंट सेकेंड हमें देखना है कि b प्लस एफ जो है वो एक इंटीजर होगा या नहीं होगा, दैट वी हैव टू चेक. बट वी हैव गिवन व्हाट, हमने क्या प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि u प्लस वी प्लस एफ जो है वो हमारा क्या है इंटीजर. कि जो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे है दैट इज f प्लस v इज एन इंटीजर. सो वी कैन ऑब्जर्व हियर u तो इंटीजर है ही, u प्लस वी प्लस एफ, राइट, u इंटीजर है और ये हमारा क्या है एक 2 टाइम्स नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर है तो एक इंटीजर है. दिस इज एन इंटीजर, यू कैन से सिंपली इट इज एन इंटीजर. ओके. तो यहाँ से v प्लस एफ की मैं बात करूँ तो इंटीजर माइनस एक इंटीजर कोई भी वैल्यू है इंटीजर और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ u को माइनस कर रहा हूँ. तो u हमें गिवन है, u इज एन इंटीजर
इंटीजर, डिफरेंस ऑफ u हमें क्या गिवन है, यू कैन सी हियर u इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर जो है, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स जो है दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, ओके, टू इंटीजर्स is an integer, okay, is an integer. So yes, the statement second is also true, statement second is also true, both statement are true, so C option is the correct option. Let us continue with the second one. So क्या पूछा गया है यहाँ पे, multiplicative inverse of, right, multiplicative inverse of what, multiplicative inverse of that is what, root 2 plus 1 whole to the power 20 का multiplicative inverse means 1 by simple root 2 plus 1 whole to the power 20. Now what I do here is, मैं इसमें इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को, तो root 2 minus 1 whole to the power 20 से मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. So this is what, root 2 minus 1 whole to the power ये 20 हो गया, and what we can write this as root 2 plus 1 and root 2 minus 1, right, एक ब्रैकेट में लिख लिया, एंड होल टू द पावर व्हाट 20. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज रूट 2 minus 1 होल टू द पावर 20. डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2 minus 1 हो गया ये, 2 minus 1 होल टू द पावर 20, सो बेसिकली 1 हो गया ये, राइट. एंड रूट 2 minus 1 होल टू द पावर 10, और इसकी पावर मैं 2 लिख लेता हूँ, राइट. सो रूट 2 minus 1 होल टू द पावर 10 जो है दैट इज v, और v का स्क्वायर हो गया ये. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 2 plus 1 होल टू द पावर 20 का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स v स्क्वायर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v प्लस एफ. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर कि हमारा जो ये है v है दैट इज व्हाट रूट 2 minus 1 होल टू द पावर व्हाट 10, राइट. और रूट 2 minus 1 को मैं पहले सिंप्लीफाई करूं तो रूट 2 की वैल्यू होता है 1.414. रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, and minus 1, so this gives us what, 0.414. okay, root 2 minus 1. so यहाँ से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि root 2 minus 1 whole to the power 10 जो वैल्यू है वो 0.414, right, whole power 10. so this value will be what, this value will be always between what, 0 and 1. root 2 minus 1 is a value that lies between 0 and 1, and so its power 10, root 2 minus 1 की पावर जो है 10, that will be also between 0 and 1. so v के लिए मैं बोल सकता हूँ, v के लिए बोल सकता हूँ कि ये 0 और 1 के बीच का वैल्यू है, and we also know that कि जो f है वो that is also what, between the 0 and 1, this is given. so मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो 0 plus 0 plus v plus f लेस देन क्या हो गया, 1 plus 1 2, राइट, 1 plus 1 2. तो 0 और 2 के बीच में जो इंटीजर वैल्यू होगा, एंड वी नो दैट v plus f जो है वो इंटीजर, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट. v plus f जो है वो हमारा क्या है, v plus f जो है दैट इज इंटीजर, वी हैव प्रूव्ड दिस इन द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन नंबर 46. v plus f इज एन इंटीजर, सो v plus f जो है वो हमारा एक इंटीजर है, राइट. v plus f इज एन इंटीजर, और 0 और 2 के बीच में इंटीजर वैल्यू क्या होगा इसका, तो दैट इज 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर वैल्यू है, दैट इज 1. सो यस, b इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट के लिए u की वैल्यू पूछा गया. तो वी नो दैट कि हमें जो है u प्लस वी प्लस एफ जो है, u प्लस वी प्लस एफ जो है, हमने क्या लिखा था 2 टाइम्स, राइट. यहाँ पे क्या था हमारा 10c 0, एंड रूट 2 की पावर क्या था, रूट 2 की पावर ये 10, राइट. देन क्या था हमारा 10c 2 रूट 2 की पावर 8, राइट. फिर था हमारा 10c 4 रूट 2 की पावर 6. देन वी हैव द 10c 6 रूट 2 टू द पावर क्या था, रूट 2 टू द पावर था 4, एंड 10c 8 एंड रूट 2 की पावर क्या था 2, एंड 10c 10, राइट. 10c 10 और रूट 2 की पावर 0, दैट इज 1 बेसिकली. एंड v प्लस एफ वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेंड, राइट. हमने क्या ऑब्टेंड किया है, ये 1. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि v प्लस एफ की वैल्यू 1 है, सो आई पुट हियर द u प्लस 1, एंड वी विल इवेल्युएट दिस वैल्यू. तो 2 हो गया, एंड 10c 0 इज 1, रूट 2 की पावर 10, सो 2 की पावर 5 बेसिकली, तो 32 हो गया. 10c 2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज व्हाट, आप यू कैन फाइंड इट, सो दैट इज व्हाट 45. 10c 2 इज 45, एंड रूट 2 की पावर 8 दैट इज व्हाट 16 हो गया. एंड 10c 4 इज व्हाट, 10c 4 को आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज व्हाट 210 होगा ये 210, एंड पावर क्या है हमारा
रूट टू की पावर 6, रूट टू की पावर 6 मीन्स 8 हो गया। 10c6 इज ऑल्सो 10c4 के बराबर होता है, दैट इज 210। रूट टू की पावर 4 दैट इज व्हाट, 2 की पावर 2 दैट इज 4, ओके, दैट इज व्हाट, ये हो गया 2, राइट, रूट टू 2 इंटू 2 बेसिकली, राइट, एंड प्लस 10c8 जो है, 10c8 जो है 10c2 के बराबर होगा, एंड 10c2 इज व्हाट बेसिकली 45, राइट, 45 इंटू 2 एंड प्लस का 10c10 जो है 1 हो गया, राइट। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस ओवरऑल, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, सो दिस इज व्हाट 2, ये हो गया क्या हमारा, ब्रैकेट में अगर कैलकुलेशन करूँ तो दैट इज 3363 हो रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो वी गेट हियर द 6726, राइट। सो u की वैल्यू बेसिकली फाइंड करना है, तो 6726 माइनस 1 हो जाएगा ये, सो दैट इज 6725 हो गया, 6725, यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट बेसिकली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uv। सो uv की वैल्यू के लिए व्हाट वी कैन डू हियर, द u, राइट, u एंड v इज व्हाट बेसिकली, v को हम कैसे लिख सकते हैं, u की वैल्यू वी नो दैट u जो है प्लस जो है u प्लस f की बात करूँ मैं, u प्लस f इज बेसिकली व्हाट, दिस इज रूट 2 प्लस 1 होल टू द पावर क्या है हमारा 10 माइनस 10 है। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट व्हाट, रूट 2 प्लस 1 होल टू द पावर ये हो गया क्या 10 माइनस का f, u के लिए लिख लिया, इनटू में व्हाट v, एंड v इज व्हाट बेसिकली रूट 2 माइनस 1 होल टू द पावर 10। इफ यू ओपन द ब्रैकेट, सो रूट 2 प्लस 1 होल टू द पावर 10 एंड रूट 2 माइनस 1 होल टू द पावर 10 मल्टीप्लाई हो गया, एंड माइनस व्हाट हियर द रूट 2 माइनस 1 टू द पावर 10 और f हो गया। इसका प्रोडक्ट जो है वो a प्लस बी, a माइनस बी एंड होल टू द पावर 10 हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 की पावर 10 दैट इज 1, माइनस ये हमारा v है तो vf, आई जस्ट सिंपली राइट हियर द uv इज 1 माइनस vf, राइट। नाउ वी यू कैन ऑब्जर्व हियर, जो हमारे यहाँ पे u और v है, राइट, u इज ऑल्सो v इज लाइंग बिटवीन द 0 and 1, राइट, एंड f इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन द 0 and 1, so product will be also lying between 0 and 1, बट मैं अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस वी एफ की बात करूँ तो माइनस 1 लेस देन माइनस वी एफ एंड लेस देन व्हाट 0, ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगा, एंड प्लस वन चाहिए हमें, तो प्लस 1 मैं ऐड करता हूँ, 1 माइनस 1 लेस देन 1 माइनस वी एफ, एंड इधर में क्या होगा, लेस देन 0 प्लस 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, लेस देन 1 माइनस वी एफ इज बेसिकली यू वी, राइट, यू वी, एंड लेस देन 0 प्लस 1 इज 1। सो uv की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू क्लियर विद द सॉल्यूशन, आई विल कम विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन इन द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।